नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे लर्न विद गुरुजी। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे किसी भी अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अगर अंतर दिया होता है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, अगर इन दोनों के बीच में अंतर दिया होता है और हमारा टाइम पीरियड अगर 2 साल का होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो 2 साल का ही जैसे यहाँ पे दिया गया है अगर, ठीक है, 2 साल का अगर होता है तो उसमें हम देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं सीआई माइनस एसआई इज़ इक्वल टू पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये फार्मूला यूज करते हैं जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। इसका एक ट्रीड मेथड भी होता है और एक ये सिंपल डायरेक्ट फार्मूला से होता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पे देखिए रेट जो दिया गया है वो 5% दिया गया है और टाइम जो है वो 2 ईयर का दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा टाइम 2 साल या 2 साल ही होना चाहिए और जो अंतर दिया गया है सीआई और एसआई का वो दिया गया है आपको 50। ठीक है, 50 दिया गया है, ₹50 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आप फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू पी। तो सीआई हमको 50 दिया गया है, सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू और पी हमें निकालना है। पी इसमें पूछा जा रहा है और आर आर की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है। तो 5 रखेंगे, इसको बाय 100 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको पी की वैल्यू निकालनी है तो 50 ही हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन इसको कर देंगे 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, ये पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, तो ये 20,000 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड फार्मूले से जो हमने लगाया है। इसके ऊपर एक एनालिटिकल मेथड होता है जहाँ पे कि हम लोग ट्री मेथड को हम जानते हैं, ट्री मेथड। ठीक है, जिसमें कि हमें परसेंट मेथड, ठीक है, ट्री मेथड कैसे यूज़ करते हैं, जैसे 5% है तो 5% है, इसको हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5/100 करेंगे। ठीक है, तो 5/100 करेंगे, इसको कट करेंगे तो 1/20 लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का हम लोग 2 साल का है तो 2 साल का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 हो जाएगा। अब 400 पे हम इस पे 5% लगाएंगे तो 5% मतलब 1/20, 1/20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर इसको 1/20 से करेंगे तो फर्स्ट ईयर का ये है, सेकंड ईयर का ये है, 2 साल है तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। और फिर इस पे भी क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही आया है, इस पे भी 1/20 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 1 यूनिट निकल के आ रही है ये कितने के बराबर है, ये डिफरेंस होगा, ये क्या हुआ डिफरेंस के बराबर होगा। तो सीआई कितना कितना बराबर दिया गया है 50 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट कितने बराबर, अगर 50 रुपये के बराबर आ गई तो हमारे पास कितनी है 400 यूनिट, 400 यूनिट को हम गुणा कर देंगे 50 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20,000 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।